हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए हिस्ट्री में आज हम लोग आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। सेकंड चैप्टर में है। सेकंड चैप्टर में हमारा अगला टॉपिक है मैसूर। इसे मैसूर भी कहा जाता है हिंदी में। तो मैसूर जो था एक पावरफुल स्टेट के रूप में उभरता है और किसके लीडरशिप में? हैदर अली की लीडरशिप में। उस समय हैदर अली मैसूर के लीडर थे और 1761 से 1782 तक। इसके बाद आते हैं इनके बेटे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान कब तक राज्य करते हैं? 1782 से 1799 तक। और ये काफ़ी पावरफुल लीडर थे, हैदर अली भी और टीपू सुल्तान भी। और इनकी पावर बढ़ने से क्या होता है, ब्रिटिश जो होते हैं इनको ब्रिटिश को एक अलार्म मिलता है कि इनकी जो पावर है, टीपू सुल्तान और हैदर अली की जो पावर है, ब्रिटिश के लिए खतरा बन सकती है। ठीक है, तो इसलिए ब्रिटिश को महसूस होता है कि जो हैदर अली और टीपू सुल्तान की पावर इनके लिए खतरा बन सकती है। तो मैसूर क्या था उस समय? व्यापार को कंट्रोल करता था। कहाँ पे? मालाबार कोस्ट पे। और मालाबार कोस्ट पे ही ब्रिटिश क्या करते थे? कार्डमम और पेपर खरीदते थे, परचेज करते थे। तो 1785 में क्या होता है? टीपू सुल्तान जो है सैंडलवुड यानी कि चंदन, पेपर यानी कि मिर्च और कार्डमम इलायची वगैरह की एक्सपोर्ट को रोक देते हैं। और वो लोकल मर्चेंट को ट्रेड करने से भी रोक देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। और फिर क्या होता है? टीपू सुल्तान जो है फ्रेंच के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप बनाते हैं। और इसलिए बनाते हैं कि कभी उनको ब्रिटिश से खतरा महसूस हो सके तो वो फ्रेंच की मदद ले सकें। तो टीपू सुल्तान की इन्हीं सब कामों की वजह से ब्रिटिशर्स में क्या था? गुस्सा भर जाता है कि पहले तो वो व्यापार पे रोक लगा देते हैं, फिर फ्रेंच के साथ अपना रिलेशनशिप बनाते हैं। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ब्रिटिश जो थे गुस्से में आ जाते हैं। और इसी की वजह से 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स लड़ा जाता है। एंग्लो मैसूर वॉर 4 लड़े जाते हैं ब्रिटिश और मैसूर के बीच में। और कब से कब तक ये चारों एंग्लो मैसूर वॉर होते हैं? 1767 से 1799 तक में। और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में क्या होता है? 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में इसी वॉर को बोलते हैं, इसी फोर्थ मैसूर वॉर को कहते हैं बैटल ऑफ सेरंगीपट्टनम। ठीक है, बैटल ऑफ सेरंगीपट्टनम। जो सेरंगीपट्टनम जो था ना, वो मैसूर का कैपिटल था उस समय। तो वहाँ पे ये युद्ध होता है ब्रिटिश और टीपू सुल्तान के बीच में। और टीपू सुल्तान क्या होता है? अपने कैपिटल यानी कि सेरंगीपट्टनम को बचाते बचाते वहाँ पे मर जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैसूर पे राज कौन करता है? ठीक है, तो अब इस पे मैसूर पे आते हैं वोडियार्स की डायनेस्टी वाले और उस पे रूल करते हैं और ब्रिटिश के साथ ही सब्सिडियरी अलायंस बनाते हैं। देखिए, सब्सिडियरी अलायंस क्या होता है? ब्रिटिश के साथ एक तरह का समझौता होता है जिसमें क्या होना रहता है कि ब्रिटिश जो है उस राज्य से ये कहते हैं कि ठीक है, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, बदले में आप अपने राज्य में हमें हिस्सा देंगे और हमारी आर्मी की खातिरदारी करेंगे, बदले में हम आपकी रक्षा करेंगे बाहरी शत्रुओं से। तो इस तरह के समझौते को सब्सिडियरी अलायंस भी कहते हैं। ठीक है, तो अब आता है फिर मराठास के बीच में और ब्रिटिश के बीच में भी 3 एंग्लो मराठास वार होते हैं। और कब से कब तक होते हैं? 1775 से लेकर के 1818 तक के बीच में 3 एंग्लो मराठास वार होते हैं, मराठा और ब्रिटिश के बीच में। ठीक है, और मराठा और ब्रिटिश के बीच में जो 3 वॉर होते हैं, तीसरे वॉर को कहा जाता है बैटल ऑफ पानीपत, क्योंकि ये पानीपत की फील्ड में, ये मैदान में ये युद्ध हुआ था, इसलिए इसे बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं, जो 1761 में हुआ था मराठास और ब्रिटिश के बीच में। ठीक है, अब क्या थे? मराठास जो थे बहुत सारे कास्ट में, कह सकते हैं बहुत सारे डिवीज़न में बट गए थे, जैसे कि भोसले, सिंधियाज, गायकवाड्स, होलकर्स। ठीक है, इन सभी में जो थे मराठास वो बट गए थे। और इनके जो चीफ थे इनको कहा जाता था पेशवा।
इन सभी ग्रुप के जो चीफ थे उनको पेशवा या प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। ठीक है, तो अब 1770s में क्या होता है, मराठास के आपस में मतलब झगड़े शुरू हो जाते हैं। देखिए बताया मैंने अभी आपको कि मराठास जो थे भोसले, सिंधियास, गायकवाड़ और होलकर्स में बढ़ गए थे, तो इनमें आपस में झगड़े शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से ब्रिटिश ने इसका फ़ायदा लेना शुरू कर दिया। उनकी इस डिसयूनिटी का फ़ायदा लेना शुरू कर दिया और उनके इंटरनल मामले में, अंदरूनी मामले में दखल देना शुरू कर दिया। और पहला जो मराठास एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 1775 से 1782 के बीच में। ठीक है, ये इतने साल में समझ लीजिए आपका 7 साल तक, 1775 से 1782 यानी कि 7 साल तक फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होता है। और लास्ट में पीस कैसे होता है, यानी कि इस युद्ध को विराम कैसे दिया जाता है, एक ट्रेटी यानी कि एक समझौता साइन किया जाता है जिसका नाम है ट्रेटी ऑफ सलबई। ठीक है, 17 मई 1782 में एक समझौता साइन करते हैं ब्रिटिश और मराठा जिसका नाम था ट्रेटी ऑफ सलबई। ठीक है, तो इस युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकलता है, हम कह नहीं सकते कि मराठा ने जीता या ब्रिटिश ने जीता, क्योंकि दोनों के बीच में समझौता हो जाता है जिसका नाम था ट्रेटी ऑफ सलबई। इसके बाद दूसरा एंग्लो मराठा वॉर होता है 1803 से 1805 तक में। ठीक है, अब उस समय क्या होता है, पेशवा बाजीराव जो थे वो ट्रेटी ऑफ बसीन साइन करते हैं। जब सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होता है 1803 से 1805 के बीच में, तो समझौते के रूप में पेशवा बाजीराव जो सेकेंड जो थे वो ट्रेटी ऑफ बेसिन साइन करते हैं और सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट कर लेते हैं मराठास के लिए। यानी कि अब जो पेशवा बाजीराव जो थे कह सकते हैं वो ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गए थे, एक समझौता साइन कर लिया था जिसके अकॉर्डिंग ब्रिटिश उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते, बदले में पेशवा बाजीराव उनके मिलिट्री कैंप और उनकी खातिरदारी करते हैं और बदले में कुछ हिस्सा भी उन्हें देते हैं। ठीक है, लेकिन पेशवा के अलावा जो मराठा जो चीफ थे, जो मुख्य थे, उन्होंने इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया था, मतलब इस समझौते को मानने से इनकार कर दिया था, ट्रीटी ऑफ बेसिन को मानने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से फिर से युद्ध शुरू हो जाती है और होता है तीसरा एंग्लो मराठा वॉर। और ये कब होता है, 1817 से 1818 के बीच में। तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में क्या होता है, फाइनली मराठास को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता है। यानी कि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो 1817 से 1818 के बीच में होता है, इसमें मराठास की पूरी तरह से हार हो जाती है, पेशवा को हटा दिया जाता है और पेशवा को भेज दिया जाता है बिथूर, ये कानपुर में एक जगह है, और बदले में उनको पेंशन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और पेशवा के जो मराठास के जितने भी राज्य थे, जो टेरिटरीज थे, ये ब्रिटिश द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से 3 एंग्लो मराठा वॉर होते हैं मराठास और ब्रिटिशर्स के बीच में। तो ये थे एंग्लो मैसूर और एंग्लो मराठास वॉर। अब आगे के टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।